हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो सीटेट की तैयारी चल रही है वो भी बहुत अच्छी चली होगी। तो दिसंबर 2023 सीटेट के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें पेपर सेकेंड साइंस की हम बात कर रहे थे, जिसमें 14 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे क्लास 6 की एनसीईआरटी की, जो टू द पॉइंट है। इससे बाहर के कोई मैं टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल कह रहा हूँ सीटेट जो क्या है, सीटेट का जो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। 14 क्लास हमने कर ली थी, 15 क्लास के बारे में आज हम पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे जल के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना परसेंटेज पाया जाता है, वाष्पन क्या है, कैसे होता है, इस सब के बारे में, जल चक्र क्या होता है, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारे आसपास में जो वायु है उसके बारे में हमने पढ़ना है। उतना डिटेल में तो नहीं है, लेकिन इतना है कि जो क्लास 6 के बच्चे को जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए थी वो कैसे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है हमारे चारों ओर का जो वायु, जो हमारा 15th जो चैप्टर है आज उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वायु के बहने के कारण हमारा क्या, पतंगे भी क्या होता है, आसमान में उड़ना क्या है, संभव है। निष्पावन की क्रिया से वायु क्या कहते हैं, अधिक क्या होती है, प्रभावी होती है। वात सूचक को घूमते हुए देखा होगा, जो दिशा में रुक जाती है, इसी कारण उस स्थान पर क्या आते हैं, वायु क्या आते हैं। वात सूचक क्या है, वात सूचक क्या करता है, जो हमारे क्या वायु को क्या करता है, एक डिटेक्ट करता है कि किस डायरेक्शन में, जैसे जिस डायरेक्शन में वायु होगी उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो रुक जाता है। खाली बोतल पर किसी भी प्रकार की क्या रहती है, कोई खाली नहीं रहता, उसके अंदर क्या भरी रहती है, वायु भरी रहती है। और देखो इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है कि ऐसे रखेंगे, ये सपोज करो तुम्हारे पास बर्तन में क्या रखा है, पानी रखा है। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक बोतल डाल दिया, आपने क्या कर दिया, एक बोतल डाल दिया। अब जैसे ही आप इसमें बोतल डालोगे और इसको दबाओगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, बुलबुले निकलने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही ये बुलबुले निकलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वो क्या था, वो हमारा बोतल क्या नहीं था, खाली नहीं था। पारदर्शी क्या है, प्रकाश का कोई भी क्या नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, इससे आर पार देखा जाता था, तो ये क्या है, पारदर्शी होता है। जो वो है क्या, वायु क्या है, इसका कोई क्या नहीं है, रंग कलर कुछ भी नहीं है, और ये कहता है आर पार हम देख सकते हैं। अगर आप अपने सामने भी देखेंगे तो क्या बीच में क्या है, ईयर है, तो आप अपने आसपास क्या देखते हैं, पूरे साफ देख सकते हैं। इसके बाद है वायुमंडल। हमारे पृथ्वी के चारों ओर पतली सी क्या है, परत से घिरी हुई है, जिसे हम कहते हैं विस्तार। पृथ्वी की सतह कई किलोमीटर ऊपर तक है, जिसको हम कहते हैं वायुमंडल। कई क्या, लगभग कितने रहते हैं, 25 के आसपास इसको माना जाता है। वायु अनेक गैसों का क्या है, एक मिश्रण है, जिसमें अनेक प्रकार की क्या पाए जाते हैं, मिश्रण पाई जाती हैं। वायु में जलवाष्प विद्यमान होता है। वायु किसी ठंडे पृष्ठ पर के संपर्क में आने से उसमें क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की ठंगने और संघनित हो जाती है, और पृष्ठ पर अगर ये वायु क्या है यहाँ पे आएगी और ठंडे उसमें आएगी तो ये जम जाएगी, अगर गर्म उसमें आएगी तो ये उड़ जाएगी। इतना यहाँ पे हमें बता रहा है। प्रकृति में जल चक्र में वायु का क्या था, अगर क्या है, प्रकृति में जो जल चक्र के लिए वायु का क्या है, वाष्प बनना, यानी कि जो वाटर है उसका क्या है, वेपर, यानी वायु में बनना, वाष्प जल बनना क्या है, बहुत जरूरी है। तभी हमारा क्या होगा, जो जल चक्र है, यानी कि जो वाटर साइकिल है वो कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद है जलने की क्रिया। जलने की क्रिया क्या करे, जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है। और वो ये क्या है, ऑक्सीजन भी क्या है, वायु क्या है, अवयव है किसी का, वायु का क्या है, ऑक्सीजन। O2 की जब प्रेजेंस होगी तब। अब आपने देखा होगा कि जो रात में आग लगती है ना जंगलों में, आपने अगर देखा तो रात में जो आग है उसकी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि रात में क्या होते हैं, O2 जो CO2 होता है उसकी, CO2 क्या है, हम इसका क्या करते हैं, अग्निरोधक के रूप में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। CO2 जो गैस पाई जाती है उससे क्या कहता है, आग क्या लगती है, कम लगती है। इसलिए आग को जलने के लिए हमेशा क्या करता है, हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होता, परंतु यह क्या था, वायु का कितना 4/5 पार्ट से पाया जाता है, लगभग 78 से 79% तक क्या पाया जाता है। टोटल हमारा जितने भी गैसें हैं वायुमंडल में, वायु में, उतने से 70 से 79%, 78-79% हमारा इसमें पाया जाता है। हमारे चारों ओर क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। पादप क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन पादप जंतु श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हम जो एनिमल्स हैं हम क्या करते हैं, पादप तो क्या करते हैं, CO2 का यूज करते हैं, O2 बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल, जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, O2 का क्या करते हैं, O2 का यूज करते हैं और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इतना यहाँ पे कह रहा है। तो जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाई इसमें क्या कहते हैं, गैस बना देते हैं, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बनता है। वायु में धूल के कण क्या आते हैं, हमेशा कोई भी वायु होगी तो उसमें क्या होंगे, धूल के कण हमेशा 24 घंटा में प्राप्त होंगे। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम अंदर को लेते हैं और धूल के कण के सांस नली में जल रहने से रुकता है। नाक में हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल या श्लेष्मा क्या आते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसलिए जो हम क्या सांस लेते समय जो हमारे क्या है, जो धूल के कण वो हमारे नाकों तक या फेफड़े तक नहीं पहुँचते हैं। तो वायु में जो क्या है, नाइट्रोजन पाया जाती है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जल वाष्प और क्या है, कुछ अन्य गैस क्या पाए जाते हैं इसमें। और इन्हीं में ऐसे क्या है, कुछ क्या है, धूल और कण के क्या भी है, छोटे छोटे कण भी उपस्थित रहते हैं। जो जीव
गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और मिट्टी में जो क्या कहते हैं, जैसे कि आपने सांप बिल में रहता है, हमें पता था जो रेगिस्तान का चूहा है वो भी कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, वो भी बिल में रहता है, क्योंकि जो रात दिन में होता है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो वो क्या करता है कि जो वहाँ पे जो ऑक्सीजन मिट्टी में जो क्या है ऑक्सीजन है, वहाँ से क्या करता है, उसके अपनी क्या करता है, सांस लेने के लिए उसका यूज करता है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा कि जो हमारे चारों ओर की जो वायु है वो कितनी है, क्या है, और कौन कौन सी इसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन क्या आवश्यकता जलने में होती है, और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या था, एक अग्निरोधक के रूप में कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप तब तक इसको पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।